जब हम कई इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ या मालिक को सर्च करते हैं तो हमें अक्सर बाहर के लोगों का ही नाम दिखाई देता है। कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, कोई कहां से, जर्मनी से, चाइना, है ना। लेकिन जब हम गूगल में सीईओ ऑफ गूगल सर्च करते हैं तो एक भारतीय नाम देखकर हमें गर्व सा महसूस होता है। यकीन नहीं होता तो करके देख लो, है ना। वहां हमें जो नाम नजर आता है वो है सुंदर पिचाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुंदर पिचाई की, जो कि गूगल के सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में आज सारी दुनिया जानती है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से गूगल के सीईओ के पद को हासिल किया है। इस वीडियो में आज हम लेकर आए हैं सुंदर पिचाई की एक जबरदस्त स्पीच का हिंदी वर्जन, जिसे सुनने के बाद आपको हिम्मत मिलेगी, जो हिम्मत आप खो चुके हैं। इस वीडियो से आपको एक नई उम्मीद की किरण मिल जाएगी, जो किरण आपके जीवन से बुझ चुकी है। ये वीडियो आपके जीवन में एक बार फिर से रोशनी जला देगा, यकीन मानिए। तो आइए सुंदर पिचाई की इस स्पीच को शुरू करते हैं। शब्द उनके हैं, आवाज सिर्फ मेरी है। गौर से सुनिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत के बारे में कुछ जबरदस्त बातों में से एक खास बात है यहां के लोगों में एजुकेशन के लिए प्यार। लोग हर समय इसके बारे में बातें करते रहते हैं। भारत के सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखें, और मुझे लगता है कि यह हमारे देश के लिए एक महान आधार है। यहां बड़े होने के मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि किताबों पर समय बिताने और एकेडमिक रूप से चीजों को सीखने पर बहुत जोर दिया जाता है। मेरा मानना है कि बाकी सभी चीजों की तरह ही शिक्षा को भी इवॉल्व होने और बदलने की जरूरत है। एक रियल वर्ल्ड में काम करने की हैसियत से मैं बोलूंगा कि वेल ग्राउंडेड होना जरूरी है। आपको जिंदगी में नई चीजों को सीखने या करने से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी में जोखिम उठाना सीख लें। मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने पैशन को फॉलो करें। भारत के एजुकेशन सिस्टम में मुझे लगता है कि एक चीज ये है कि यहां बच्चों के ऊपर प्रेशर आ जाता है उस राह पे चलने का जिस पे हर कोई चलता आया है। यानी कि आप हाई स्कूल में हैं, कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग 8वीं कक्षा में ही आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं, और इससे मैं चौंक भी जाता हूं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो वास्तव में चीजों को करने, चीजों को गहराई से समझने और चीजों को करके सीखने के लिए समय ले रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी एक बड़ा सफर है। फेलियर ज्यादा मैटर नहीं करता। जीवन में जब मैं छोटा था तो मुझे कई बार लोग कहते थे कि ये उस कॉलेज में या उस चीज में नहीं गया, इसके लिए अब कुछ नहीं रहा जिंदगी में, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जिंदगी उससे बहुत अलग है। अपनी उम्मीदें कायम रखें, अपने सपने कायम रखें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जीवन किस तरह चलता है ये आप पर निर्भर करता है, ना कि आपके बाहर क्या होता है इस पर। और मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखना चाहिए और अपनी सोच हमेशा बहुत आगे की रखनी चाहिए। आईआईटी में होना एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे कई महान लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं हो पाते, और आप इसे आगे समझ पाएंगे। जीवन के सभी क्षेत्र में लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं। किसी जबरदस्त इंस्टीट्यूट में जा पाना हमें सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। मैटर करता है, बिल्कुल करता है, आई नो, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं देता। और इस पर्सपेक्टिव के साथ जीना बहुत जरूरी है कि जीवन एक लंबी सड़क है, इसीलिए हमें इसे सही गति से आगे बढ़ाना चाहिए और हम जो कर रहे हैं उसका आनंद लेना चाहिए। यदि मैंने ग्रेजुएट स्कूल में कोर्स जारी रखा होता तो शायद आज मेरे पास पीएचडी होती, जिस पर मेरे माता पिता को वास्तव में गर्व होता। लेकिन मैं कई अन्य लोगों तक टेक्नोलॉजी का लाभ पहुंचाने का अवसर चूक गया होता, और मैं आज गूगल सीईओ के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा होता। किस्मत के अलावा जिस चीज ने मुझे वहां से यहां पहुंचाया वो थी टेक्नोलॉजी से प्यार और एक ठंडा दिमाग। इसीलिए उस चीज को खोजने के लिए समय निकालें
जो आपको दुनिया की किसी भी अन्य चीजों से अधिक उत्साहित करती है, ना कि वो चीज जो आपके माता पिता चाहते हैं कि आप करें, या वो चीज जो आपके सभी दोस्त कर रहे हैं, या जो समाज आपसे अपेक्षा करता है। लोगों को थोड़ा और जोखिम लेने और अलग अलग चीजें तब तक आजमानी चाहिए जब तक ना उन्हें वो काम मिले जो उनको पसंद हो। और समय के साथ साथ मैंने एक बात नोटिस की है कि आपको जिंदगी में अपने आप को साबित करने के लिए बहुत से अवसर मिलते हैं। ये अवसर आखिरी अवसर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे काम जो तुम्हें पसंद है उसे करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप एक बार में सफल नहीं होते तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। फिर इंसान समय के साथ साथ सफल भी हो जाता है। जिंदगी में हम जो भी करते हैं हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, इतना ऊंचा कि अगर एक दो बार असफल हो भी जाएं तो हमें महसूस नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि सफलता की राह का एक हिस्सा है। लैरी कहा करते थे कि अगर आप कोई कठिन काम कर रहे हो तो आप बिना फिक्र करे करो, क्योंकि उस काम में आपसे कोई कंपीट करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि कठिन काम में ज्यादा लोग दिलचस्पी नहीं रखते हैं। और अगर आप उस काम में फेल भी हो जाते हो फिर भी आप कुछ ऐसा सीख कर जाएंगे जो किसी ने ना सीखा हो। मुझे लगता है कि इस चीज ने हमें इन सालों में गाइड किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। असफलता को हमेशा एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनना चाहिए। और मुझे लगता है कि असफलता जरूरी है, रिस्क उठाना जरूरी है। ये इस कल्चर का हिस्सा है। गूगल में एंटरप्रेन्योरशिप हमारे डीएनए में है। गूगल की स्थापना यहीं स्टैनफोर्ड में हुई थी और कंपनी का पहला घर यहां से कुछ ही मील की दूरी पर एक गैरेज में था। दर्शकों में से, आप में से कई लोगों की तरह हमारे फाउंडर दो युवा लोग थे जिनके पास बेहतर भविष्य, बेहतर रास्ते का विजन था और उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया था। मुझे लगता है कि भारत भी इसी तरह की चीजें कर सकता है। जब भी मैं भारत में किसी जगह घूमने जाता हूं तो किसी कोने में किसी चाय वाले के पास जब जाता हूं तो मुझे उनमें एक एंटरप्रेन्योर दिख जाता है। और मुझे लगता है कि यह भारत के हर कोने की बात है। मुझे लगता है कि भारत के अंदर पोटेंशियल भरपूर है और कुछ सालों में सब बाहर आ जाएगी। मुझे लगता है कि बस कुछ टाइमिंग की समस्या है, लेकिन हम एक देश के तौर पर बहुत अच्छे जा रहे हैं और कुछ सालों में हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जिस तरह से भारत में चीजें बदल रही हैं, मुझे लगता है अगले 5 से 10 वर्षों में बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज भारत से निकलेंगी। आप ही हैं जो अगला गूगल, अगला स्पॉटिफाई, अगला टेस्ला इनका निर्माण करेंगे। मुझे नहीं पता कौन करेगा, लेकिन इसी रूम में मौजूद कोई इंसान तो जरूर करेगा। एक क्रांतिकारी विचार, एक शानदार आविष्कार बाकी एंटरप्रेन्योर्स में ऐसी क्रांति लाने के लिए प्रेरित कर सकता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बात मैंने पढ़ी और सीखी है कि हमेशा सिर्फ आइडिया मैटर करता है। यह मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। मुझे लगा मेरा बेहतरीन स्वागत किया गया। लोगों को इसकी परवाह नहीं थी कि मैं कहां से आया हूं। केवल मेरे विचार और कड़ी मेहनत मायने रखते हैं। मैं अकेला नहीं हूं। मुझे पता है कि एक ड्रीम बिजनेस करने और सफल होने में कितनी मेहनत लगती है। लंबे समय तक काम, अपने परिवार से दूर रहना, आइडियाज, रिजेक्शंस, मुझे सब अच्छी तरह याद है। थॉमस एडिसन का एक मशहूर कोट है जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के सफर को दर्शाता है। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। मुझे लगता है कि अपने सपनों का पालन करना और कुछ ऐसा करना महत्वपूर्ण है जिसमें आप उत्साहित हों। इसीलिए मुझे लगता है कि यदि आप अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो आपको पसंद है तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यह मायने रखता है कि आप इंजीनियर हैं या विज्ञान में हैं, या ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप चीज़ों को देख सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो ये है कि आप जो कर रहे हैं
और करने की कोशिश कर रहे हैं उससे प्यार करें और वो काम दिल से करें। तो हम आपको देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। दुनिया देखना चाहती है कि आप किस चीज का निर्माण करेंगे और अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।